क्या सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स कंप्लीटली डेड हो चुका है? अभी कुछ दिन पहले द रैप ने ये न्यूज शेयर की थी कि सोनी अपने स्पाइडरमैन विलन स्पिन ऑफ यूनिवर्स को खत्म करने जा रहा है और क्रेविन द हंटर उनकी लास्ट मूवी होगी। एंड देन सोनी अपने अदर प्रोजेक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन 4, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स एंड स्पाइडरमैन नोआर सीरीज पर फोकस करने वाला है। लेकिन चीजें अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई हैं बिकॉज वैरायटी ने रिसेंटली एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें ये बताया गया है कि क्रेविन द हंटर एंड मैडम वेब के बाद भी सोनी की मार्वल मूवीज डेड नहीं हुई हैं। ये आर्टिकल बहुत ही लंबा है बट हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जहां पर इस टॉपिक को भी क्लियर किया गया है कि सोनी ने आज तक टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का यूज अपनी मूवीज में क्यों नहीं किया। आगे बताया गया है कि भले ही सोनी की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हों, लेकिन फिर भी सोनी अपनी मार्वल मूवीज बनाना बंद नहीं करेगा। एंड आई थिंक इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि भले ही उनकी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की मूवीज फेल हो गई हों, बट वो अपने अदर प्रोजेक्ट्स को जारी रखेंगे। मतलब सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स तो डेड हो चुका है बट वो अपने अदर प्रोजेक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन 4, स्पाइडरमैन नोआर, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स जैसे प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सोनी की अदर स्पाइडरमैन मूवीज की बात हो रही है। आगे मेंशन किया गया है कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मींस ये मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड थी ही नहीं। बट जितना हमें याद है तो मॉर्बियस के पोस्ट क्रेडिट सीन में वल्चर अपीयर हुआ था और ये एक ह्यूज क्रॉसओवर सीन था। मैडम वेब में पहले स्पाइडरमैन को इंक्लूड किया जाने वाला था जो कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होता, लेकिन टाइमलाइन की गड़बड़ की वजह से उस टाइम पर इस आइडिया को हटा दिया गया था। एंड एक पॉइंट पर वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का यूज भी करने वाले थे बट उन्होंने इसका यूज नहीं किया। सो वी ऑल नो कि ये डेफिनेटली सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स तो था, वो सिनिस्टर 6 की टीम भी बिल्ड करने वाले थे। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के सारे विलन्स को एक साथ लाकर सिनिस्टर 6 की टीम बनाने वाले थे और इसीलिए यहाँ पर वल्चर को मॉर्बियस के यूनिवर्स में लाया गया था जहाँ वो सारे मिलकर स्पाइडरमैन को हंट करते। बट ये वर्क नहीं कर पाया, बट ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था। नाउ आगे मेंशन किया गया है कि टॉम स्पाइडरमैन को सोनी ने अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स में कभी इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि टॉम के स्पाइडरमैन को एमसीयू से हटकर अचानक किसी दूसरी मूवी में देखना ऑडियंस पसंद नहीं करते, जो कि एमसीयू का पार्ट है ही नहीं। एंड स्पेशली इसलिए क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम और मार्वल के प्रोजेक्ट्स लाइक लोकी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद मार्वल मल्टीवर्स में बाउंड्री सेट कर दी गई थी। इसीलिए सोनी ने स्पाइडरमैन को सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में लाना ठीक नहीं समझा। आई मीन सीरियसली, Are you serious right now, bro? ये एक स्टूपिड रीजन है क्योंकि मल्टीवर्स तो इस चीज की एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में ला सकें। लाइक जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज डिफरेंट यूनिवर्सेस के थ्रू ट्रैवल करता है एंड स्पाइडरमैन नो वे होम में तो लिटरली सोनी के सारे विलन ही एमसीयू में आ गए थे। ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो एंड सोनी के दोनों स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड को भी यहाँ लाया गया था। तो यहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं थी। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया ही इसलिए गया है ताकि इन सारे कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर करवाया जा सके। सोनी का स्पाइडरमैन को यूज ना करने का एक मेन रीजन ये भी है बिकॉज उन्हें ये लगा था कि वो बिना स्पाइडरमैन के भी सरवाइव कर सकते हैं। लाइक वेनम मूवी की सक्सेस के बाद सोनी डेफिनेटली स्पाइडरमैन विलन्स के स्पिन ऑफ बनाना चाहता था, ये सोचकर कि वेनम की तरह उनकी बाकी की मूवीज भी वर्क कर जाएंगी। बट ऐसा नहीं हो सका और अब ये यूनिवर्स डेड हो चुका है। बट आई थिंक अल्टीमेटली ये सोनी का एक सही डिसीजन था कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। डेफिनेटली कैरेक्टर की क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ता और हम उसे एमसीयू में भी देखने के लिए इतने एक्साइटेड नहीं होते। हालांकि अगर कुछ कैमियोज को फीचर किया जाता तो ये फैंस को जरूर पसंद आता और ये मैडम वेब एंड क्रेविन द हंटर में होने वाला था, बट लास्ट में इस आइडिया को डंप कर दिया गया। तो वैरायटी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोनी ने स्पाइडरमैन को अपनी स्पिन ऑफ मूवीज में इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि हम नॉन एमसीयू मूवीज में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट ये है कि एलेक्स पेरेज, जो कि एक रिलायबल इंडस्ट्री इंसाइडर हैं, उनका ये कहना है कि मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट किसने दी है, बट अगर सच में सोनी को हमारी इतनी परवाह होती तो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स अभी कम्प्लीटली डिफरेंट होता। और आगे उन्होंने ये बताया है कि स्पाइडरमैन का सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में अपीयर ना होने का मेन रीजन ये है कि मार्वल एंड केविन फाइगी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि बाद में ये दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ अल्टीमेटली कोलाइड करने वाले हैं। एंड आई थिंक यही वो रियल रीजन है कि हमें स्पाइडरमैन सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में कभी क्यों नहीं दिखा, क्योंकि केविन फाइगी ऐसा नहीं चाहते थे। और डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में जब ये दोनों यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करेंगे तो फाइनली हम इन सारे स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स एंड स्पाइडरमैन को एक साथ एक ही यूनिवर्स में देख पाएंगे। हालांकि अभी हम नहीं जानते कि ये दोनों यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड कब करने वाले हैं, बट डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स इसके लिए एक अच्छी चॉइस होगी। सो यही रीजन है कि केविन फाइगी ने सोनी को स्पाइडरमैन का यूज नहीं करने दिया। उन्होंने सोनी को समझाया होगा कि फ्यूचर में ऐसा होगा और बहुत अच्छे से होगा, सो सोनी ने भी उनकी बातों से एग्री किया होगा। सो मे बी सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें एमसीयू में स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिलेगा, जहां अब सारे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स एमसीयू में होंगे।
हालांकि सोनी अब भी उनमें इंटरफेयर करेगा, बट अब ये सारी मूवीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्लेस लेंगी। नाउ गाइस, अब आप बताइए कि क्या सोनी को अपने सारे कैरेक्टर्स मार्वल को हैंडल करने देनी चाहिए या फिर अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, या वो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को वापस लाकर अपने सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को फिर से रिबूट करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।